तो सबसे पहला तीसरा पार्ट आता है शून्य करणीय संविदा। शून्य करणीय संविदा का उल्लेख धारा 2 के आई के अनुसार वह संविदा जो कि उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य के विकल्प पर नहीं, तब वह शून्य करणीय संविदा कहलाती है। लेखक ने तो लिख दिया, न्यायालय ने लिख दिया, अब यह समझा कैसे जाए कि पक्षकारों में से किसी एक के विकल्प पर। तो बड़ा छोटा सा उदाहरण है, इसको बड़े ही आसानी से इसको समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम, ये कौन है सामने मुझे दिखाई दे रहा है पीपीटी में, हाँ प्रतिभा विश्वकर्मा जी हैं। मान लीजिए प्रतिभा विश्वकर्मा के साथ हम किसी प्रकार का करार करते हैं, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति कुछ भावना गलत छुपी हुई है, हमारे मन में कुछ कपट छुपा हुआ है। हम उनकी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए हम उनको बहला फुसला करके कोई कपट कर रहे हैं, यानी कपट के द्वारा किया गया कोई ऐसा करार जिसमें एक पक्ष जो है कपट करता है और दूसरा पक्ष जो है वो सही होता है। तो जो पक्ष कपट करेगा उसके विकल्प पर संविदा प्रवर्तनीय नहीं होगी, लेकिन जो पक्ष अच्छा रहेगा उसके विकल्प पर संविदा क्या हो जाएगी, प्रवर्तनीय हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में ऐसी संविदा को हम शून्य करणीय संविदा के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो आ कपट द्वारा बा को अपने साथ संविदा करने के लिए प्रेरित करता है। आ कपट द्वारा बा को, आ कपट द्वारा बा को अपने साथ संविदा करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी संविदा के अनुपालन के लिए आबद्ध है, जबकि बा अपने विकल्प पर उसका परिवर्तन कर सकता है और नहीं भी करा सकता है। यदि आ के मन में कुछ कपट है और बा के साथ वो संविदा करना चाहता है, तो बा के पास यह पूरा विकल्प मौजूद रहता है कि वो चाहे तो विधि को परिवर्तित करा सकता है, चाहे तो वह नहीं करा सकता है। तो ऐसे में क्या बना कि बा के विकल्प पर परिवर्तनीय हो रहा है, यानी बा के विकल्प पर परिवर्तनीय हो रहा है, लेकिन आ के विकल्प पर नहीं हो रहा है, क्योंकि आ तो कपट कर रहा है। तो ऐसी संविदाओं को हम शून्य करणीय संविदा कहते हैं, जो कि दोनों पक्ष से में किसी एक पक्ष के विकल्प पर अगर परिवर्तनीय होती है तो ऐसी संविदा को हम शून्य करणीय संविदा कहते हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले, हम चूंकि करार को पढ़ चुके हैं, तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि शून्य करणीय संविदा और शून्य करार में अंतर क्या है। शून्य करणीय संविदा और शून्य करार में अंतर क्या है। तो आप ऐसे समझिए, शून्य करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है, यह प्रभाव रहित होता है। तो शून्य क्या होता है? शून्य तो यानी जीरो, शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। तो शून्य कौन होता है? अरे भाई, जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा वो शून्य हो जाएगा, जिसका कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा वो भी शून्य हो जाएगा। जब पक्षकारों के बीच में किसी प्रकार का दायित्व का सृजन ही नहीं होगा, किसी प्रतिफल का सृजन नहीं होगा, तो ऐसे में क्या होगा? करार प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। तो जब प्रवर्तनीय नहीं कराया जाता तो शून्य हो जाएगा। लेकिन शून्य करणीय संविदा में ऐसा नहीं है। शून्य करार में दोनों के पक्ष पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन शून्य करणीय संविदा में एक गड़बड़ रहेगा लेकिन एक सही रहेगा। तो जो सही रहेगा उसी के विकल्प पर संविदा परिवर्तनीय हो जाएगी, और ऐसी संविदा को शून्य करणीय संविदा कहते हैं। अब बात यह आती है कि शून्य तथा शून्य करणीय संविदा में अंतर क्या है। तो शून्य करणीय में तो हम समझ गए कि दोनों पक्ष में से किसी एक के विकल्प पर परिवर्तनीय होती है, तो ऐसी संविदा को शून्य करणीय संविदा कहते हैं। और शून्य को भी हम समझ गए, लेकिन हमने ये समझा था कि शून्य करार क्या होता है। अब हम यहां ये देखेंगे कि शून्य तथा शून्य करणीय संविदा में अंतर क्या है। तो शून्य संविदा और शून्य करणीय संविदा परिभाषा के तौर पे अगर देखा जाए तो जो संविदा विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती है तो वह शून्य हो जाती है, परंतु शून्य करणीय संविदा में ऐसा नहीं है। शून्य करणीय संविदा में अगर दोनों पक्ष में से किसी एक के विकल्प पर वह परिवर्तनीय है तो शून्य करणीय संविदा हो जाती है। दोनों का उदाहरण है कि आ बा के साथ चोरी की अफीम खरीदने का संविदा करता है। हम अभिषेक के साथ ये बात करते हैं कि चलो
फलाने घर में चोरी कर लिया जाए, चलो प्रतिभा के घर में चोरी कर लिया जाए। तो ये तो सरासर अन्याय है, ये तो संविदा हुई ही नहीं, ये तो शून्य संविदा हो गई। लेकिन अगर हम उसी जगह पे ये कहें कि ऐ अभिषेक, चलो प्रतिभा की कार को उनसे बहला फुसला करके खरीद लिया जाए, तो यानी हमारे मन में कहीं ना कहीं प्रतिभा के प्रति कपट की भावना है, और प्रतिभा जो है अपनी जगह पे सही है। तो प्रतिभा के विकल्प पर संविदा परिवर्तनीय हो गई, हमारे विकल्प पे नहीं हुई, क्योंकि हमारे मन में कपट है। तो ऐसी संविदा को हम शून्यकरणीय संविदा कहते हैं। जब कोई संविदा विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो सकती तो वो शून्य हो जाती है, जबकि शून्यकरणीय संविदा में जब संविदा पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तित होती है तो वो शून्यकरणीय संविदा होती है। इसका विस्तृत उल्लेख धारा 19 और धारा 19A में किया गया है। पांचवा कहता है कि संविदा तब तक वैध नहीं बनती जब तक कि वह परिवर्तनीय योग्य नहीं हो जाती है। तो पांचवा शून्यकरणीय कहता है कि संविदा तब तक वैध रहती है जब तक कि पीड़ित पक्षकार उसे शून्य घोषित नहीं करा देता है। हमारे अंदर कपट है और हम प्रतिभा के साथ कार खरीदने के लिए उनको बेवकूफ बना रहे हैं। अगर ये प्रतिभा जान गई तब तो इस बात को वो ओपन कर दें तो संविदा क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी, यानी शून्य हो जाएगी। लेकिन अगर वो जाने अनजाने में हम उनको बेवकूफ बना करके गाड़ी का वो करा भी लिए तो ऐसे में क्या हो जाएगी, शून्यकरणीय संविदा हो जाएगी, लेकिन शून्य नहीं होगी, वह शून्यकरणीय संविदा हो जाएगी। वो हमारे विकल्प पर तो परिवर्तनीय नहीं होगी, लेकिन प्रतिभा के विकल्प पर परिवर्तनीय हो जाएगी, क्योंकि प्रतिभा इज द ऑनेस्ट पर्सन, वो अपनी जगह पे सही है, गलत हम कर रहे हैं। छठवां कहता है कि ऐसी संविदाओं को विधि नहीं बन सकती। अरे सबको पता है जब विधि मान्य नहीं होगी तो संविदा विधि बनेगी कैसे। लेकिन शून्यकरणीय संविदा पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर दोनों पक्षकार चाहें तो उसे विधिपूर्ण संविदा को बना सकते हैं। मान लीजिए हम गलत कुछ कर रहे थे, बेवकूफ बना करके प्रतिभा से ले रहे थे गाड़ी, लेकिन प्रतिभा ये जान गई, उसके बाद प्रतिभा ने मुझे समझा दिया और मैं समझ गया, और फिर दोनों लोग मिल करके एक जो है संविदा का निर्माण कर दिए। तो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि पक्षकारों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है शून्यकरणीय संविदा। सातवां कहता है कि इसमें पक्षकारों की क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं मिलता। अरे भाई जब चीज ही शून्य रहेगी तो उसमें किसी को क्षतिपूर्ति का क्या अधिकार मिलेगा। लेकिन शून्यकरणीय संविदा में कतिपय दशाओं में क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है। कतिपय माने किसी का कुछ भाग, कतिपय मतलब पूरे का कुछ भाग। जैसे 100 रुपया है तो उसमें 10 रुपया, तो 100 रुपए का 10 रुपया क्या है, कतिपय है। तो इसमें कतिपय की दशाओं में क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है। शून्य संविदा को पक्षकारों द्वारा उसकी सहमति से संविदा वैध नहीं बनाया जा सकता। शून्य संविदा को पक्षकारों द्वारा उसकी सहमति से संविदा के लिए वैध नहीं बनाया जा सकता। शून्यकरणीय संविदा में अगर दो पक्षकार हैं, शून्य संविदा में अगर दो पक्षकार हैं तो वो चाहे भी कि अगर इसको हम संविदा बना लें तो बना नहीं सकते, क्योंकि शून्य तो शून्य होता है। लेकिन शून्यकरणीय संविदा में ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे अंदर कपट था लेकिन प्रतिभा के अंदर कपट नहीं था, और वो जो है हमको समझा बुझा करके करार अच्छे से कर ली, तो ऐसे में वह संविदा रद्द नहीं होगी बल्कि वह वैध हो जाएगी, यानी उस संविदा का निर्माण हो जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से आज इतना मैंने बहुत पढ़ा दिया, इससे ज़्यादा पढ़ना मेरे ख्याल से हानिकारक हो जाएगा।